शुगर के मरीज़ों के लिए गुरु जाहिद से मेरा रब्ता एक वीडियो क्लिप से हुआ था। मैं एक दिन स्क्रॉलिंग कर रहा था, मेरे सामने अचानक वीडियो आ गई। दरमियानी उम्र का एक शख्स मेज़ पे बैठा दावा कर रहा था, मैंने अपनी शुगर की बीमारी साल भर मेरे वश कर ली। वो बता रहा था, मैंने खुराक तब्दील की और मुआवजा हो गया और मैं 2 साल से इंसुलिन या कोई गोली नहीं ले रहा। मैंने कहकर लगाया और वीडियो को मुस्तरद करके आगे निकल गया। मैं 1994 से शुगर का मरीज़ था। मैंने 30 वर्षों में ऐसे सैकड़ों दावे सुने थे। मैंने कई हुक्मरान डॉक्टरों दाइयों की बातों पर यकीन कर लिया और इसका भारी नुकसान बर्दाश्त किया। चनाचे मैंने आखिर में सिर्फ इंसुलिन पर इतफाक़ किया और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। मैं इस किस्म के दावों को फ्रॉड और वक्त का ज़िया समझता था। मैं चंद दिन बाद ये वीडियो भूल गया, लेकिन लोगरिथम की वजह से यूट्यूब ने दोबारा ये वीडियो दिखाई। मैं इस दिन फारग, चनाचे वो वीडियो पूरी सुनी। वीडियो में बात करने वाले साहब का पूरा नाम जाहिद अरफान था। वो हाई प्रोफेशनल वकील थे, लेकिन लाहौर के किसी प्राइवेट अदारे में काम करते थे। मैंने इनका फ़ोन नंबर तलाश किया, इन्हें फ़ोन किया और यूँ मेरा इनसे रब्ता हो गया। मैं बीमारी के दौरान दर्जनों माहिर डॉक्टरों से मिला था, लेकिन मैंने महसूस किया जाहिद अरफान के पास शुगर के मामले में इन सब से ज़्यादा इल्म है। मैंने इस इल्म की बुनियाद पर इन गुरु जाहिद कहना शुरू कर दिया और आस्ता आस्ता गुरु जाहिद के नाम से शुरू हो गया। मैंने इनके कहने पर अमेरिका के डॉक्टर एरिक बैरिक और कनाडा के शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैनसन फिंग को पढ़ना शुरू कर दिया। पता चला शुगर कोई बीमारी नहीं, ये लाइफ स्टाइल की गलतियों का नतीजा। इंसान अगर अपना लाइफ स्टाइल बदल ले, ये खुराक में एहतियात करे और एक्सरसाइज करे, डिसिप्लिन को ज़िंदगी बनाने और बलावजह टेंशन से परहेज़ करे, तो ये चंद दिनों में इंसुलिन और अद्वियात से जान छुड़ा सकता है। मैंने गुरु जाहिद के साथ मिलकर अपने ऊपर तजर्बा किया तो मैं वाकई एक माह में सेहतयाब हो गया। मेरी इंसुलिन की मकदार बहुत कम होगी, जिस्म, दिमाग और रूह में नई तवानाई पैदा होगी। मैं कसरत शुगर की वजह से टॉप 2 से टॉप 1 पे आ चुका, लिहाजा इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं था। तब मेरी इंसुलिन की ज़रूरत 10% रह गई, जबकि जाहिद अरफान ज़ीरो इंसुलिन और ज़ीरो टैबलेट बहरहाल इसके साथ दोस्ती और हमने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अभी इस्लामाबाद में मेरे साथ 5 शिफ्ट हो चुका। हम 4 बार से ज़ियाबत रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 से ज़ायद अपने जैसे मरीज़ों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर चुके हैं, जबकि हज़ारों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने इस दौरान ऑर्गेनिक फूड के नाम से कंपनी भी बना ली। लोग इसकी प्रैक्टिस करने लगे और आस्ता आस्ता मशहूर होती चली। ये कहानी अपने ट्रैक पर चली, लेकिन फिर यहाँ से एक और कहानी शुरू होगी। मैं अमूमन हफ्ते के आखिर में मरी चला जाता है। मुझे हर बार एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा के फ़ौरन बार डिबाइटिस सेंटर के नाम से अस्पताल नज़र आता है। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है, इसके सामने हर वक्त रश भी रहता था। मैं ये देखता लेकिन आगे निकल जाता। लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्त डॉक्टर शहबाज ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने TDC का जिक्र किया, बताया मैं अपनी ज़कात और सदक़ात इस अदारे को देता हूँ और मैं इस सिलसिले में इस्लामाबाद आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब की दावत में पहली मरतबा TDC गया। मैंने अस्पताल का विज़िट, इन लोगों का सिस्टम देख कर हैरान गया। अगर मुझे पता चला ये अदारा डॉक्टर असद हमीद ने बनाया, ये बुज़ेबू में काम करते हैं। ये वहाँ जिस पाकिस्तानी का मुआयना करते से शुगर निकला था, यूँ इन्हें महसूस हुआ पाकिस्तान में शुगर की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये बीमारी पूरे मुल्क को खोखला कर देगी। उन्होंने इसका जिक्र अपने चंद दोस्तों के साथ किया। इन सब ने मिलकर सन 2012 में TDC सेंटर के नाम से अदारा अपने और पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया। लोग इन्हें अपनी ज़कात और सदक़ात देते हैं, ये अदारा अपने कदम पर खड़ा होता है। लेकिन TDC ने यह सफ़र तय किया। इसके हैरान कुन कहानी, डॉक्टर असद हमीद ने इस अदारे की बरकरार रखने के बाद फंड रेजिंग और मोबाइलाइजेशन शुरू किया। अदारे ने खुद को नॉन प्रॉफिट बनातों पर मुनज़्ज़म किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी को साथ में लोगों ने दिल खोल कर इसकी मदद की। TDC पाकिस्तान के साथ साथ बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी टैक्स रिलीफ बुनियादों पर रजिस्टर चैरिटीज़ यानी पाकिस्तान ओवरसीज़ एहतियात ऐसे प्लेटफार्म के ज़रिए दे सकते हैं। आज 26 में इस ख्वाब की तस्वीर इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस के करीब TDC का मरकज़ अस्पताल वन रूफ मॉडल पर ज़ियाबत और इससे जड़ी पेचीदगी यानी कि आँख, दिल, गुर्दे और फुट केयर की सहूलत की एक ही छत के नीचे फराहम कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सेंटर मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। सहीवाल का अस्पताल ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के नाम से मोबाइल यूनिट दूर दराज इलाकों रावलकोट, आज़ाद कश्मीर, खानेवाल, चार सदा, सहीवाल में अवाम को इलाज की सहूलत पर। यह पाकिस्तान में ज़ियाबत का वो इनफरादी स्ट्रक्चर जो रियासत के बजाय आम लोगों ने बनाया। इस अदारे की अहमियत वहाँ से शुरू होती है जहाँ पाकिस्तान की अक्सरियत नादर यानी गरीब है। हमारे यहाँ टॉप 1 के मरीज़ खसूस बच्चे इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकते, मगर इंसुलिन महंगी है, शुगर के टेस्ट महंगे, जबकि
गरीब आदमी की कमर पहले ही अफरात ज़र से टूटी होती है, इसलिए TDC जैसे प्रोग्राम के ज़रिए हज़ार बच्चों को सहारा। यह असल जंग है, यानी कि दवा नहीं। जिनके TDC के फैक्टर केयर क्लिनिक में हज़ारों मरीजों के फॉलो आप और इलाज के ज़रिए इन्फेक्शन से बचाव की कोशिश हो रही है। इनका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। आई केयर क्लिनिक ने हज़ारों मरीज़ देखे, 1 लाख से ज़्यादा मरीजों की आंख स्कैन कर यूम्बो से मरीजों पर वक्त इलाज के जरिए बनाई से महरूम बचाया जाए। इनकी रिपोर्ट में फुट केयर के हवाले से भी दर्ज है कि हज़ारों प्रोसीजर के जरिए 2350 से ज़्यादा पाँव कटने से बच के। IDC के 25 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ियाबत का बोझ गैर मामूली और तेज़ी से बढ़ रहा है। साल 25 में पाकिस्तान में ज़ियाबत के मरीजों की शरह के लिहाज से पहले नंबर पर था। 3 करोड़ 45 लाख अफराद इस मर्द में पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ मुल्क को इस बुरान से TDC जैसे दारी निकाल सकते हैं। TDC एक गैर मुनाफा बख्शदा ये एसोसिएशन के टैक्स रमज़ान का महीना आ रहा। मेरी दरख्वास्त है कि अपने ज़कात और खैरात TDC को दें। ये अदारा हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज करें। आपकी थोड़ी सी माली मदद लोगों की जान बचा सकती है।